राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में 23 और 24 तारीख को हो सकती है कुछ इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान में हाल में 3-4 दिनों में हुई बारिश से 11 जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके चलते राज्य सरकार ने बुधवार को प्रभावित जिलों में तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। वही 23 और 24 अक्टूबर को फिर से बेमौसम बारिश होगी और इस बार भी कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुँचने की संभावना बन रही है। वही मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेत में पकी हुई और कटी हुई फसलों को बारिश से नुकसान से बचाने के लिए तुरंत हटा लिया जाए। साथ ही कृषि मंडियों में खेतों में खुले आसमान में रखे अनाज को भी यहाँ पर भीगने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भंडारण किया जाए। वही मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अंदर यानी प्रदेश के अंदर यहाँ पर 23 और 24 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 23 तारीख को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और चूरू और सीकर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इस दौरान इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। साथ ही 24 अक्टूबर को राज्य के उत्तरी भागों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर से इस जो ये मौसम सिस्टम है वो 25 अक्टूबर से समाप्त हो जाएगा। वही मौसम विभाग की ओर से कहा है कि 25 से जो सर्दी का दौर है वो तेज हो सकता है। वह कृषि विभाग की माने तो राजस्थान में 16 से 18 के दौरान कई जिलों में बारिश हुई, यानी 14 से 18 अक्टूबर के बीच कई इलाकों में बारिश हुई। इससे बेमौसम बारिश के कारण खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। खासकर सोयाबीन, धान, मूंग और बाजरा और उड़द की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसी प्रकार जिन खेतों में रबी की फसल और चने की बुवाई की गई थी उनमें भी बीज नष्ट होने का कारण किसानों को दोबारा यहाँ पर बुआई करनी पड़ेगी। विशेषकर पूर्वी राजस्थान के कोटा जिले और जो हड़ौती क्षेत्र है, बूंदी और कोटा, झालावाड़, बारां और करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर, टोंक और दौसा आदि क्षेत्रों में फसलों को ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है, यानी इन फसलों के नुकसान की प्रारंभिक सूचना यहाँ पर प्राप्त हुई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 23 और 24 अक्टूबर को बारिश के दौरान इस बार पश्चिमी राजस्थान के जिलों में फसलों को नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में ये बारिश होगी। इस कारण इन इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की संभावना इसी कारण पश्चिमी राजस्थान के जिलों में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वही राजस्थान में अभी अल सुबह, दिन और रात में यहाँ पर गुलाबी सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। वही 23 और 24 अक्टूबर को बेमौसम बारिश के बाद राजस्थान में 25 अक्टूबर को सर्दी जोर पकड़ेगी। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री तक राजस्थान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार रात का तापमान 13 डिग्री होने के साथ ही सर्दी यहाँ पर जोर पकड़ने लगती है। वही राजस्थान में कई इलाकों में यहाँ पर बारिश का दौर मौसम विभाग ने पहले जो चेतावनी दी थी इसमें बारिश अच्छी इस बार हुई है। वही कुछ इलाकों में फसलों को यहाँ पर काफी नुकसान भी पहुंचा है। वही मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि अभी 23 और 24 को कुछ इलाकों में बारिश होगी, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। वही अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में गुलाबी ठंडक का एहसास होने लगा है। वही बुधवार सुबह भी अजमेर और आसपास के इलाकों में जोरदार ठंडक यहाँ पर रही है। धूप निकलने के बाद मौसम यहाँ पर फिर से सामान्य हुआ। वही पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद मौसम यहाँ पर पलट गया है। वही बुधवार सुबह गुलाबी ठंडक यहाँ पर गुली रही। इसके चलते घरों में पंखे, कूलर, एसी वगैरह सब कुछ बंद हो यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। वही सूरज निकलने तक ठंडापन यहाँ पर महसूस अजमेर के इलाकों में हो रहा है। वही धूप निकलने के बाद यहाँ पर मौसम सामान्य हो गया है। अजमेर सहित पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़ और सराधना और बालाजी, यहाँ पर गैगल और बालाजी आसपास के इलाकों में दिन भर धूप और सुबह शाम ठंडापन हो गया है। वही साल मानसून में शहर और जिले में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। जिले में औसत जो इस अजमेर जिले में यहाँ पर औसतन जो बरसात होती है 470 mm यहाँ पर बारिश इस बार हुई है। वही जिले के ऊंटडा और मरुति, नारसागर और पिपलाज, फूलसागर और बीड और कड़िया, जवाहर सागर और राजसागर, जडेला, सारवाड़, गोविंद और यहाँ पर गोविंद सागर और रणसागर, नया गांव और आदि यहाँ पर जो जलाशय है अजमेर के बड़े बड़े वो सभी यहाँ पर इस वक्त तो खाली पड़े हैं। वही प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अब राजस्थान में 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 23 और 24 को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण राजस्थान के कई जिलों में बारिश यहाँ पर होगी। वही मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने इस मौसमी तंत्र के मद्देनजर किसानों के लिए यहाँ पर सलाह दी है कि जो फसल पककर तैयार है उन्हें भीगने से बचाने के लिए उचित प्रबंधन करें।
वही प्रदेश के विभिन्न शहरों के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर का दर्ज किया गया है। बाड़मेर का तापमान 36.8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 21 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जोधपुर का तापमान 36.3 डिग्री, जैसलमेर का 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम तापमान में सबसे कम तापमान उदयपुर का यहाँ पर न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद चूरू का 26 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। 16 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा सीकर का भी तापमान 16 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही राजधानी जयपुर का अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही देश में कुछ दिन और बरसेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, 26 अक्टूबर को कहेगा अलविदा। 1975 के बाद दूसरा मौका जब यह है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश से इतना देर तक यहाँ पर जो पश्चिमी मानसून है वो रुका है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते 26 अक्टूबर को पूरे देश से ये मानसून विदा हो जाएगा। वही उत्तरी पूर्वी मानसून की राह खुलेगी। वही मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, जिससे सतह यहाँ पर हवाई यातायात बाधित होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने बुधवार को बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत से देरी से विदाई के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी भी देश के कुछ हिस्सों को भिगो रहा है। इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी 6 अक्टूबर से शुरू हुई थी। वही साल 1975 के बाद ये जब दूसरा मौका है जब मानसून की इतनी देरी से वापसी हुई है। इससे पहले साल 2019 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी 9 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। वही आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में वापसी करने लगता है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 26 अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई के साथ ही दक्षिणी पूर्वी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। वही उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और पांडुचेरी में बारिश का कारण यहाँ पर बनता है। वही केरल में भारी बारिश के कारण और भूस्खलन के कारण लगभग 39 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वही 217 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में बताया कि राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद कम से कम 6 लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। वही 304 पुनर्वास शिविर यहाँ पर खोले गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के संकल्प के बाद विधानसभा अध्यक्ष एमबी राजेश ने सदन में कार्रवाई स्थगित कर दी। वही पिछले 3-4 दिन हुई भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, बरेली मंडल में भीषण तबाही मचाई हुई है। वही उफानिया नदियों के यहाँ पर पानी से सैकड़ों गांव गिर चुके हैं। वही लखीमपुर खीरी में तो 2 नाव पर सवार 27 लोग यहाँ पर बह गए, जिसमें 8 लापता है। वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।